नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमनदीप है और आज हम बात कर रहे हैं उन 100 में से 90 लोगों के बारे में जिन्हें लगता है कि शायद वो ज़िंदगी भर में एक मकान बना ले तो गनीमत है। और 100 में से कुछ ऐसे भी 10-20 लोग हैं जो शायद सोचते हैं कि कभी मकान बना ही नहीं पाएंगे। और जब तक बनता है, परिवार में अगर 2+2 की भी फैमिली है तो उस प्लॉट के, उस फ्लोर के टुकड़े होंगे आने वाले टाइम में ज़रूरत के हिसाब से। और जब उसके टुकड़े होंगे तो किसी के हाथ कुछ नहीं आता है। आप जानते हैं, आज 1 करोड़ की प्रॉपर्टी भी हो, उसमें अगर 4 लोग बंटवारा करने वाले हों तो किसके हाथ 20-20, 25-25 लाख रुपए आता है, तो वो अपना नया क्या एसेट बना सकते हैं। पर इस सब चीज को डिस्कस बाद में करेंगे। मेरे ख्याल से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, इस बारे में हम बाद में विचार करते हैं। पहले हम बात करते हैं द्वारका के बारे में। जब 1990 में द्वारका आया था, जब उसका नाम पप्पन कला था, ये कॉलोनी जब शुरू हुई थी ना, तब सबने 6-7-8 लाख में इधर फ्लैट खरीदे, फ्लोर खरीदे, अपना मकान बनाए और बने बनाए मिले थे। हाउसिंग सोसाइटीज भी हैं यहाँ पर सीजीएचएस की, और उसके अलावा कुछ रेजिडेंशियल कॉलोनीज बनी है, वहाँ पे मार्केट बनी है। पर आज वैल्यू जो है उनकी 1.5 से 3 करोड़ तक पहुंच चुकी है। क्या आपको लगता है अगर 100 लोग हैं द्वारका में तो 100 के 100 लोग फिर से आज के रेट पे वो प्लॉट फिर से खरीद सकते हैं, फिर से फ्लोर बना सकते हैं वही रेट पे? 3 करोड़ में आज की डेट में दोबारा खरीद पाएंगे? नहीं, सब के सब नहीं उस चीज के लिए रेडी हैं। रीजन कि उन्होंने एक बहुत कम कीमत में एक रीजनेबल रेट पे वहां पर एक फ्लैट खरीदा था। वो भी आप मानते हैं, मैं भी मानता हूं कि 6 लाख रुपए उस वक्त बड़ी बात थी, आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले। पर फिर भी उस हिसाब से देखा जाए तो आज जो है, उस वक्त आदमी ने 6 लाख की जमीन खरीद भी ली, फ्लैट खरीद भी लिया है, पर आज 3 करोड़ के रेट पे वो नहीं खरीद पाएगा। ये फर्क जरूर आप मानेंगे। अब पॉइंट क्या आता है? पॉइंट ये आता है, हमें एक मकान बनाना है, हमें मकान के अलावा एक अपनी प्रॉपर्टी भी बनानी है, एसेट भी बनाने हैं, अपनी लाइफ को स्टेबल करना है, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को एक अच्छे कल्चर में शिफ्ट करना है, अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। अब इन सब चीज़ों का सोल्यूशन क्या है? पहले मैं द्वारका से जो बात शुरू करी उसका कारण बताता हूँ। देखिए, द्वारका का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि जब आप अगर एक चलती साइकिल पे बैठते हैं, ज़्यादा मुश्किल बात नहीं होती है। अगर आप थोड़ी सी तेज चलती बस पे चढ़े तो भी आदमी चढ़ लेता है। मैं उस हक में नहीं हूँ कि चढ़े, पर फिर भी चढ़ लेता है। और प्लेटफॉर्म छोड़ते हुए ट्रेन पे भी लटक जाता है आदमी। पर जब हवाई जहाज के दरवाजे बंद हो जाएं, फिर उसमें उसका घुसना पॉसिबल नहीं है। कहने का मतलब क्या है? जैसे जैसे चीजें बड़ी होती जाती हैं, वैसे वैसे पोजीशन टाइट होती जाती है, मुश्किलें बढ़ने लगती हैं, आदमी उस चीज को एडजस्ट नहीं हो पाता, उसमें फ्लेक्सिबल नहीं हो पाता। आज 6 लाख में कोई प्लॉट खरीद रहा है, 7 लाख में कोई फ्लैट खरीद रहा है तो एक्सेप्टेबल है, पर 3-4-5 करोड़ में नहीं। ये सबके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। हम बात कर रहे हैं उसी के कंपैरेटिबल दूसरी जगह जाने की। मैं ऐसी कॉलोनी बताने वाला हूँ, जैसे द्वारका को आप देख रहे हैं। द्वारका में साउथ वेस्ट दिल्ली में पड़ता है द्वारका, सभी लोग जानते हैं, और वो दिल्ली की पहली स्मार्ट सिटी कहलाती है, प्लानिंग से बनाई हुई, जहां पर आपको आईजीआई एयरपोर्ट पास में मिलता है, रेडिसन ब्लू होटल मिलता है, मॉल मिलते हैं, मार्केट मिलती है, मेट्रो ट्रेन पहुंच चुकी है, 2 लेन, 4 लेन, 6 लेन की सड़कें हैं वहां पर। ट्रैफिक का कोई इशू नहीं है कहीं भी, और पार्किंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है कहीं, सब चीजें प्लान्ड है। अब ऐसी लोकेशन अगर आपको फिर से मिले, जहां पर आप 6-7 लाख, 8 लाख ही फिर से लगाएं, और आज की डेट में 2024 की बात कर रहा हूं मैं, आज की डेट में आपको फिर से मौका मिले 8-10 लाख रुपए लगाकर प्लॉट लेने का, जड़ से, मैं फ्लैट की बात नहीं कर रहा, जड़ से लेने का कारण ये भी होता है, जड़ आपकी जमीन है अपनी। क्योंकि जो फ्लैट में रहता है उसका ना आसमान है ना जमीन है। 30-40 साल उम्र होती है सिर्फ एक फ्लैट की। हम जो बात कर रहे हैं, जेवर एयरपोर्ट अभी आ रहा है, वहां पर आईटी इंडस्ट्री आ रही है, आईएमटी आ रही है, टॉय इंडस्ट्री आ रही है, बुलेट ट्रेन आ रही है, लेदर इंडस्ट्री, आगरा में ताजमहल 8वां अजूबा है, तो वहाँ उसकी पोल्यूशन से उसको पोल्यूशन रहित करने के लिए चमड़े की सारी इंडस्ट्री यहाँ शिफ्ट करी जा रही है जेवर के पास। तो यहाँ पर हमारी गेटेड सोसाइटी है, आप मेरे से संपर्क करें। मेरा नाम अमनदीप, मेरा मोबाइल नंबर 9250219457 स्क्रीन पे भी मेंशन है। और हम यहाँ पर इंस्टॉलमेंट पर, ईएमआई पर प्लॉट अवेलेबल कराते हैं। आपको
50 गज के प्लॉट के लिए लगभग 2.25 लाख रुपए देना होगा और आप रजिस्ट्री करवा के रख लीजिए। बाकी किस्तों पे प्लॉट की ईएमआई जाएगी। बाकी अमाउंट आपका ईएमआई पे होगा, जिसमें कि 2.5 साल की किस्तें बन जाएंगी और 2.5 साल की किस्तें देने के बाद आपको दाखिल खारिज भी तहसील में चढ़ जाता है। आप बाउंड्री जो है नींव डालते हैं, मकान बनाते हैं, 1+2 भी बनाते हैं, तो आप पहले दिन से अप्लाई कर सकते हैं, पहले दिन से बना सकते हैं। 40% देने के बाद बुकिंग अमाउंट रहेगा 10%, फ्री साइट विजिट रहेगी। आप हमें कॉल करें, हम आपके पास गाड़ी भेजेंगे, आपके साथ हम जाएंगे, आपको चीज़ें गाइड करेंगे, आसपास सारी डेवलपमेंट दिखाएंगे, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आए। जो डॉक्यूमेंट आपको देखना है, हमारा रजिस्ट्री देखनी है, आपको मोटेशन देखना है, किसी और चीज़ की आपको तसल्ली करने की ज़रूरत है, आपकी हर क्वेरी सॉल्व करी जाएगी। आपकी सेटिस्फेक्शन पहले ज़रूरी है। आप सेटिस्फाइड होंगे तो आप प्लॉट देखने जाएं और प्लॉट देखकर आप पसंद करें, वहाँ बुक करें। और बुक करवाने के लिए आपको थोड़ा सा इस चीज़ को समझना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ रश है, वहाँ पर प्लॉट बहुत लिमिटेड हैं और निकलते जा रहे हैं डे बाय डे। हर एक को फर्स्ट कैटेगरी प्राइम लोकेशन चाहिए होती है। कहने मतलब हर एक चाहता है कमर्शियल प्लॉट मिल जाए या कॉर्नर प्लॉट मिल जाए, या अगर छोटा भी मिलता है तो पहली गली में मिल जाए, चौथी पांचवी गली की बजाय। पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है, बिका हुआ प्लॉट तो दोबारा नहीं मिलेगा। तो जितना टाइम से आप जाएंगे कोशिश करें इसी संडे जाएं, नहीं तो अगले संडे जाएं। संडे को स्पेशल रश होता है, संडे को पूरी फैमिली फ्री होती है। बाकी आप बीच में भी कॉल करेंगे तो हम अरेंजमेंट करा देंगे और आप हमसे संपर्क करें। इस मूवमेंट को बिल्कुल मत गवाइएगा, क्योंकि द्वारका वाले लोग द्वारका में बस चुके हैं, पर बहुत सारे लोगों ने मिस करा। फिर उसके बाद लोगों ने गुड़गांव मिस करा, उसके बाद लोगों ने नोएडा मिस करा। अभी नोएडा में कुछ एक्सपैंड हो रहा है, पर पूरे इंडिया का क्रीम लोकेशन है जेवर एयरपोर्ट। जेवर एयरपोर्ट जो कि कार्गो एयरपोर्ट है, और जिस साइट की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ आपको रेलवे स्टेशन नज़दीक मिलेगा, बस अड्डा नज़दीक मिलेगा, मार्केट नज़दीक मिलेगी, हॉस्पिटल नज़दीक मिलेगा, स्कूल नज़दीक मिलेगा। कॉलोनी के अंदर हम आपको बाउंड्री, कॉलोनी का गेट, कॉलोनी की सड़कें, पोल, इलेक्ट्रिसिटी, हम फैसिलिटी आपको यूटिलिटी अरेंज करा के देंगे। आपको अपने प्लॉट पे काम करना है। आपकी 2.5 साल की किस्तें रहेंगी, ऐसे ही हम भी 2.5 साल का टाइम आपसे ले रहे हैं कॉलोनी को तैयार करके देने का। और ये 99% मार्केट इन्वेस्टर्स की है। आज कोई आदमी अगर स्लम में भी रह रहा है ना, या अगर छोटे मकान में भी रह रहा है, बड़े मकान में भी, हर मैं जेंट्री की बात करूं 100 के 100% लोगों के लिए यहाँ पर मौका है प्लॉट लेने का। क्योंकि आप यहाँ प्लॉट लेते हैं तो आप आने वाले करोड़पति बन सकते हैं। जैसे कि मायापुरी में, मैं नाम नहीं लूंगा किसी फैक्ट्री का ना मालिक का, पर उदाहरण दे रहा हूँ। मायापुरी में किसी कारीगर ने अपने मालिक से 3 लाख रुपए एडवांस लेकर और एक प्लॉट बुक करवाया। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, तब तो जेवर एयरपोर्ट आया नहीं था, पर ये बात करूँ मैं 2002 की, और वो 7 करोड़ का प्लॉट हो गया। मैं बात कर रहा हूँ टिकरी बॉर्डर की तरफ की। तब 3 लाख में उसे अच्छी खासी जमीन मिली थी, करीब 400 गज। और जो फैक्ट्री मालिक है वो वहीं का वहीं, फैक्ट्री उसकी बंद हो गई, बीच में लेबर सब छोड़ के चली गई। बिहार और यूपी भी डेवलप हो रहा है, दिल्ली में लेबर रुकने वाली नहीं, आने वाले टाइम में बहुत रेयरली रुकेगी। दूसरी बात, दिल्ली में कॉर्पोरेट्स नहीं दिखेंगे आपको। दिल्ली के अंदर आप चंडीगढ़ जैसा माहौल देखेंगे आने वाले टाइम में। अभी आप देख रहे हैं डे बाय डे डिमोलिशन हो रहा है। पावर ऑफ अटॉर्नी पर 80% मार्केट है दिल्ली की। दिल्ली के 80% लोग, मैं आप ध्यान से सुनिए, 80% लोग पावर ऑफ अटॉर्नी पर रह रहे हैं, जिसका कोई अभी सपोर्ट नहीं है लॉ की तरफ से कि वो जेन्युइनली मकान आपका है। पर उस वक्त लोग बसे और रह रहे हैं। पर यहाँ मौका मत गवाइए, किराए पे हो या अपना मकान हो, पर यहाँ टाइम से इन्वेस्ट कर दीजिए, अपना मकान भी बनाते रहिए। अपना मकान वैसे भी आपका 8-10 लाख 15 लाख से नीचे नहीं बनेगा दिल्ली में, पर यहाँ पर आप 3 लाख 4 लाख रुपए देकर भी, या 50 गज के प्लॉट के लिए 2.25 लाख रुपए देकर भी ईएमआई करवा सकते हैं और एक मकान मालिक बनिए। और थोड़ा टाइम निकाल के, पैसा इकट्ठा करके, जोड़ के दिल्ली में भी मकान बनाना चाहते हैं, बनाइए। उसमें पूरा बिल्कुल आप सही हो उस चीज़ में। और बाकी जो है संपर्क करें दिए गए नंबर पे, स्क्रीन पे, और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। रेगुलर अपडेट मिलते रहेंगे आपको। और ये इन्फॉर्मेशन अपने खास लोगों, जिनसे आप सच्ची में प्यार करते हैं, वो लोग जो आपके खास हमदर्द हैं, आपकी हमेशा चिंता करते हैं, उनसे ये इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिए और उन्हें भी लेकर आइए साइट पे। धन्यवाद। अमन जी।